नमस्कार, गुड मॉर्निंग न्यूज इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़े खबर के साथ करेंगे। मिजोरम में 40 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जी 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होनी थी और ठीक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोलिंग केंद्र के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 24 में से 21 है। जेडपीएम और एमएनएफ के बीच बड़ा मुकाबला होगा। सीएम जोरामथंगा ने किया जीत का दावा। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 1984 से कभी कांग्रेस तो कभी मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ सरकारें रही हैं। इस बार ये देखना रोचक होगा कि जब ये त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है तो जीत किसकी होगी। एमएनएफ के जोरामथंगा अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर पूर्व आईपीएस लालदू होमा के नेतृत्व में बनी नई राजनीतिक पार्टी जोरा पीपुल्स मूवमेंट कोई नई राजनीतिक समीकरण बनाएगी। लेकिन फिलहाल 40 सीटों पर मतदान के बाद आज मतगणना होगी, रिजल्ट क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है और एमएनए को आखिर क्या टक्कर दे पाएगी ये नहीं पाती, ये देखना होगा क्या रिजल्ट आएगा, ये भी हम इंतजार कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वोटों की गिनती की जा रही है, मतगणना लगातार जारी है और आज 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मिजोरम में 40 सीटों पर वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। हालांकि 21 बहुमत का आंकड़ा यानी कि किसी पार्टी को जीतने के लिए 21 सीटें तो कम से कम चाहिए ही। और ऐसे में जोरामथंगा जो फिलहाल सीएम थे एमएनएफ पार्टी से, क्या उनकी पार्टी जीतेगी या फिर इस बार परिवर्तन देखने के लिए ये भी खास हो जाता है मिजोरम में देखने के लिए, क्योंकि इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। कोई असर मिजोरम में पार्टियों ने नहीं छोड़ा है। देखिए, विधानसभा चुनाव में मिजोरम में 40 सीटों पर क्या रहेगा परिणाम, इसका इंतजार सभी को है। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो मतगणना के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो काफी चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला सिर्फ इसलिए क्योंकि मिजोरम में जो एमएनएफ पार्टी है उसे टक्कर आखिर कौन दे पाएगा, ये बेहद खास हो जाता है देखना। तो तस्वीर हम आपको दिखाएं। कड़े सुरक्षा के बीच देखिए किस तरह से वोटों की गिनती लगातार जारी है और फिलहाल 8 बजे वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है। मिजोरम में थोड़ी ही देर में मतगणना के बाद परिणाम क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। जेडपीएम और एमएनएफ में मुख्य मुकाबला है। लेकिन विधानसभा चुनाव में कमल ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की। तेलंगाना में कांग्रेस को पहली बार बहुमत हासिल हुई। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार तो बना ली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बाकी 3 राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो यहाँ पर बीजेपी ने कांटे की टक्कर देकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। राजस्थान के वो सीएम रहे, लेकिन राजस्थान में परिवर्तन के बाद बीजेपी को जनता का समर्थन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के काम करने के बाद भी वहां के मुद्दे रहे, जो थाने मुद्दे थे, वही ज्यादा प्रभावी रहे कि उन्होंने कांग्रेस की ही लुटिया डुबो दी और सरकार बनी बीजेपी की। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में हालांकि पहले से भी बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार रहते हुए जो काम किया गया वो दुनिया ने देखा और उसी काम के आधार पर बीजेपी को वोट महिलाओं ने दिया। और देखिए, मैं लगातार शुरुआत से ही कह रहे थे कि जिस भी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, जिस भी चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान करती हैं, युवा बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं, वहां परिणाम जो है वो परिवर्तन में ही तब्दील होते हैं। समर्थन में वो परिणाम तब्दील हो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नए वोटर्स जो हैं, जो आज के युवा हैं, वो आज के मुद्दों पर मतदान करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि जो उनके लिए परेशानी, उनका समाधान कौन करेगा। और ऐसे में बीजेपी ने, मोदी ने जनता के मन में, लोगों के दिलों में जगह बनाई और 3 राज्यों को पूर्ण बहुमत के साथ हासिल किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। नौसेना दिवस के इवेंट में शामिल होंगे पीएम मोदी। आपको बताते चले कि तरकली बीच पर नेवी एग्जीबिशन में वो शामिल होंगे। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचेंगे और यहाँ पर तरकली बीच पर नेवी एग्जीबिशन में वो शामिल होंगे। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे।
नौसेना दिवस के इवेंट में शामिल भी होंगे पीएम मोदी। बता दें 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर हर साल नेवी एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। इसमें नौसेना जहाज, पनडुब्बियां, सबमरीन और एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और इसमें आम लोगों को भी शामिल होने की अनुमति होती है, जिससे वो नौसेना की शक्तियों के बारे में जान सके। दरअसल सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत को श्रद्धांजलि देता है, जिसे पिछले साल अपनाया गया था। तब पीएम मोदी ने स्वदेशी विमान INS वेदांत को नौसेना में शामिल किया था। तो आज से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 12 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। राज्यसभा और लोकसभा के राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई। प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी। राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सत्र में कई विधेयकों को भी पेश किया जाएगा। करीब 37 विधेयक ऐसे हैं जो संसद में पेंडिंग है। संसद में 12 विधेयकों पर किया जा रहा है विचार। तो शीतकालीन सत्र शुरू होने को है और 12 दिसंबर की शीतकालीन सत्र चलेगी। इस दौरान कई विधेयक पेश किए जाएंगे। किन विधेयकों पर चर्चा और मोहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। 37 विधेयक हैं जो संसद में पेंडिंग है। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। जीतन राम मांझी नीतीश के खिलाफ देंगे धरना। आज दिल्ली में राजघाट पर धरना देंगे जीतन मांझी। सीएम को सद्बुद्धि देने के लिए करेंगे पूजा पाठ। जी हां, खुद जीतन राम मांझी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सद्बुद्धि देने के लिए पूजा पाठ करेंगे। आज राजघाट पर वो धरना देंगे और जीतन राम मांझी सीएम को सद्बुद्धि देने के लिए पूजा पाठ करते आज आपको नजर आएंगे। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां चेन्नई में बारिश से भारी बर्बादी हुई है। भारी बारिश से सड़कों पर पानी गया। बारिश से लोगों को हो रही है भारी दिक्कतें। सड़कों पर यातायात ठप हो चुका है। तो आप देखिए किस तरह से भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानी हुई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया द्वारा दिखाई जा रही इस तस्वीर में आप दिखाएंगे कि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। हर जगह आप दूर तक नजरें घुमाएंगे तो सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तमिलनाडु से ये खबर है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। तमिलनाडु में अभी भी बारिश हो रही है। लोगों की मुश्किलें, परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं, क्योंकि लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और तमाम जो आम सुविधाएं वो ही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। आखिरी T20 मैच में भारत को बड़ी जीत हासिल हुई। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 6 रनों से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर और मुकेश कुमार का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। 5 मैचों की सीरीज में भारत को 4-1 जीत मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने आखिरी T20 दमदार खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को 4 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन का टारगेट दिया। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने 53 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। मैच के आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 10 रन बनाने थे। कप्तान मैथ्यू क्रीज पर थे, लेकिन आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने तीसरे गेंद पर मैथ्यू को पेविलियन भेजकर मैच का रुख बदल दिया और भारत को जीत मिल गई। जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत के लिए मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह और रवि विष्णु को 2-2 विकेट मिले। 4 ओवर में महज 14 रन देकर 1 विकेट लेने वाले अक्षय पटेल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। तो वहीं अक्षय ने 31 रन बनाए। वहीं तेलंगाना
के डीजीपी अंजनी कुमार सस्पेंड। मतगणना पूरी होने से पहले रेवंत रेड्डी के घर कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को बधाई देने पहुंचे घर। चुनाव आयोग ने डीजीपी पर की कार्रवाई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप डीजीपी पर लगा है, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड किया गया। तो कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को बधाई देने के लिए पहुंचे थे, जिस कारण उन पर गाज गिर गए। चुनाव आयोग ने डीजीपी पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो तेलंगाना के हालांकि परिणाम कल ही बीते रोज घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस जीती, लेकिन डीजीपी का पहले ही कांग्रेस के पास जाना, उनको बधाई देना, संकेत देना कि जीत आ रहे हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आरोप में उन पर कार्रवाई की मांगी गई है। चुनाव आयोग ने डीजीपी पर कार्रवाई की है। तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का उन पर आरोप लगा है। तो 3 राज्यों में बम्पर जीत पर पीएम मोदी का संबोधन। आज की जीत ऐतिहासिक, उन्होंने कहा। सभी मतदाताओं को सर में नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में स्नेह मिलने के लिए भी और देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीत के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तेलंगाना में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ा है। समाज में केवल 4 जातियां हैं: महिला, किसान, युवा और गरीब। महिला शक्ति ने जमकर वोट किया। बीजेपी की नारी समाज की गारंटी। बीजेपी पूरे करेगी अपने वादे। बीजेपी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश के युवाओं को बीजेपी पर भरोसा। बीजेपी के राज में आदिवासी समाज आजाद। आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया है। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं। जेपी नड्डा की नीतियों का परिणाम है विजय। जनता ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है और सुशासन की जीत हुई है। चुनाव नतीजों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और ऐसे में साथियों ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की जीत हुई है हमारी जीत के साथ। जो बढ़ चढ़ के समर्थन दिया है, इसलिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था, मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। अब आपको सीधे लिए चले गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा संख्या लोग जनता दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि हर सोमवार ये जनता दरबार इसी तरह से लगाया जाता है, जिसमें अगर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वो शामिल हो जाए, लेकिन अगर वो शामिल नहीं हो पाते हैं तो वो अधिकारियों को साफ निर्देश देते हैं कि हर किसी की समस्या का समाधान होना चाहिए। जितने भी व्यक्ति आए हैं उनकी समस्याओं को जरूर सुना जाए। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचे। रुक करते खबरों का। अशोक गहलोत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल को गहलोत ने इस्तीफा, नई सरकार को शुभकामनाएं दी है गहलोत ने। जनता हमें समझ नहीं पाई, योजना पहुंचाने में हम नाकाम रहे, अशोक गहलोत ने साथ में ये भी बयान दिया। तो राज्यपाल को सीएम अशोक गहलोत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जनता हमें समझ नहीं पाई और हम भी जनता को अपनी योजनाओं के बारे में बेहतर समझा नहीं पाए। वहीं मिजोरम में 40 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जारी। पहला रुझान में एमएनएफ को बढ़त मिलती नजर आ रही है। जी हां, देखिए अब रुझान सामने आने लगे हैं। अभी गिनती शुरू हुई थी, अब गिनती शुरू हुई तो 40 सीटों पर जीत किसकी ये भी तय हो जाएगा बहुत जल्द। एमएनएफ फिलहाल बढ़त बनाती नजर आ रही है। रुझानों का कहना है कि एमएनएफ लगातार
बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है, पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। पहला रुझान एमएनएफ बढ़त बनाती नजर आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे कल होने वाले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था। ये कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार वोटों की गिनती जारी है, वोटों की गिनती की जा रही है। पहले रुझान मिजोरम की क्षेत्र पार्टियां यानी कि एमएनएफ सक्रिय नजर आ रही है और वो बढ़त बनाती भी नजर आ रही है। आपको बताते चले कि यहाँ पर मिजोरम में सत्ता का ताज किसका होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 1984 से कभी कांग्रेस तो कभी मीजो नेशनल फ्रंट सरकारें रही हैं। इस बार ये देखना रोचक होगा कि एमएनएफ के जोरामथांगा अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर राज्य पूर्व आईपीएस लालदुहोमा के नेतृत्व में बनी नई राजनीतिक पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट कोई नई राजनीतिक समीकरण बनाएगी। तो जोरम पीपल्स मूवमेंट की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार लाल दुहोमा ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। एमएनएफ ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 26 सीटें हासिल की थी। वहीं जेडपीएम ने 8 सीटें और कांग्रेस ने 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। लेकिन एमपी हार पर कमलनाथ का बयान सामने आया। एमपी की जनता का फैसला स्वीकार है, मुझे जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा। देखिए, हार के बाद कमलनाथ ये कहते नजर आए कि वो इस हार को स्वीकार करते हैं। अब आंकलन किया जाएगा कि आखिर कमी कहां रह गई। छत्तीसगढ़ जिसे गढ़ माना जा रहा था कांग्रेस का, 90 सीट थी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस का यहां से हार जा। और उसके बाद मध्य प्रदेश जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, अब ये कह लीजिए चौथी बार शिवराज सिंह चौहान जेपी के मुख्यमंत्री बने। तो 2 राज्यों में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दावेदार खुद कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस का दावा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ किसी भी हाल में वो हारने वाले नहीं हैं। तो देखिए, मिजोरम में 40 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और पहले फेज में जो रुझान नजर आ रहे हैं एमएनए को लेकर बढ़त लगातार बनती नजर आ रही है। आगे आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।